जय श्री राम, जय गुरुदेव। मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आए हैं कि हम रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या हम मैरिज करना चाहते हैं, तो हमें आइडियल पार्टनर कैसे देखना चाहिए। मैं कोई मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ पर्टिकुलर योग हैं तो आपको लाइफ पार्टनर का चुनाव कैसे करना चाहिए। यदि आप एक मेल हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली में वीनस देखना चाहिए, वो किस पोजीशन में है, कैसा है। वीनस के अगर रिजल्ट्स को कोई खराब करता है, यानी आपके मैरिज के रिजल्ट्स को कोई खराब करता है, तो उसका ज्यादातर योगदान होता है केतु का। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु और शुक्र की कॉम्बिनेशन है तो आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनाव करने से पहले ये चीजें जरूर पता होंगी। माना कि आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है, आप कल कन्या देखने जा रहे हैं, तो आप उनसे सबसे पहले क्वेश्चन यही करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। यदि एक कन्या की प्रायोरिटी है करियर, पैसा, मतलब वो अपने करियर के प्रति पॉजिटिव है, पैसे के प्रति पॉजिटिव है, तो आपको साफ शब्दों में उस टाइम पे मना कर देना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ये अलाउ नहीं कर रही है कि आप एक राहु ड्रिवन व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आए। और इसी के साथ आप एक दूसरी लड़की से मीटिंग करते हैं और वो आपको बोलती है कि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा परिवार रहेगा, मेरे को रिस्पेक्ट मिले, पैसा थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट होना, थोड़ा पूजा पाठ का घर में माहौल होना, तो आप बिना सोचे समझे उस लड़की को हाँ कर सकते हैं। क्योंकि जो केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में है वो यही चाहता है कि आपके जीवन में केतु ड्रिवन व्यक्ति आए। केतु ड्रिवन व्यक्तियों की पहचान स्पेशली यही होती है कि उनको ज्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं होते, ज्यादा करियर के प्रति पॉजिटिव नहीं होते, ज्यादा पैसे के प्रति पॉजिटिव नहीं होते। उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि उनको अपना परिवार सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। मान सम्मान चाहिए, पैसा थोड़ा कम होगा तो चलेगा, स्पिरिचुअल होता है ऐसा व्यक्ति। तो इसलिए जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसे आप बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि अलगाव कौन करेगा आपके जीवन में। राहु ड्रिवन व्यक्ति करेगा। यदि आप केतु ड्रिवन व्यक्ति लेके आते हैं जिसने ऑलरेडी केतु की चीजों को अपने अंदर धारण कर रखा है, यानी केतु की क्वालिटीज जिसके अंदर है, तो वो आपके जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां नहीं होने देंगी। जितने भी लोग केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में और उनके पार्टनर के साथ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आप राहु ड्रिवन व्यक्ति अपने जीवन में लेकर आए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी है। और इसी के विपरीत किसी की जन्म कुंडली में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है और वो अपने घर में स्पिरिचुअल वाइफ लेकर आ गए, तो भी उनकी नहीं पटेगी, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल वाइफ नहीं चाहिए, उन्हें मटेरियलिस्टिक पार्टनर चाहिए जो पैसे के प्रति पॉजिटिव हो, जो अपने करियर के प्रति पॉजिटिव हो। तो इसलिए ये चुनाव करना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है। और साथ ही केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में है और आपके जीवन में अलगाव जैसी स्थिति है, तो आपको क्या करना चाहिए। ये मैं आज बहुत पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ। ये रेमेडी किसी बुक में नहीं लिखी है, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है जो हमने बहुत बार यूज करी है लोगों पर और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर अलगाव जैसी स्थिति आ गई है, केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई रेमेडी नहीं करनी है। आपको क्लियर उन्हें छोड़ देना है कि तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं करना। थोड़े दिनों बाद वो अपने आप खुद आ जाएंगे, क्योंकि केतु क्या बोलता है, केतु कभी भी नहीं बोलता पॉजिटिवनेस। केतु हमेशा बोलता है कि स्पेस दो, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दो। जैसे ही आप उसे स्पेस दे देंगे तो वो अपने आप ही आपके रिश्ते को सही कर देगा। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, मतलब रेमेडी नहीं है, ये टेक्निक है कि केतु जब भी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होता है तो जिस हाउस में भी बैठा होता है उस हाउस पे आप स्पेस दे दो थोड़ा सा, यानी उसके प्रति आपको अटैचमेंट फील नहीं करना। क्योंकि ये केस मेरे पास थोड़े दिन पहले आया था, तब हमने ये बात बोला था कि आप थोड़े दिन बात करना बंद कर दो, इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दो, बिल्कुल न्यूट्रल होके रहो, कुछ टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, कुछ आपको पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना है। आपको बस ये बोलना है तुम्हें जैसे करना है तुम वैसे करो, हिम्मत नहीं है जो छोड़ के चले जाए, अगर केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि केतु क्या सिखाता है, छोड़ दो, यानी कि स्पेस दे दो। वो जब तक आपको चीज प्रोवाइड नहीं करवाएगा, केतु जिस हाउस में बैठा है उस चीज को छोड़ दो, केतु अपने आप आपके लिए वो चीज लेकर आएगा। सिंपल मतलब है, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी रिलेशनशिप में स्पेस दीजिए, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए। आपका पार्टनर कहीं भी नहीं जाने वाला, इवन आपकी रिलेशनशिप और अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ सूर्य केतु का अगर कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आप फेम के बारे में सोचना छोड़ो, फेम आपके पास पीछे पीछे आएगा, और अगर आप फेम के पीछे भागोगे तो फेम आपको नहीं मिलेगा।
तो सिंपल बात है, केतु जिस हाउस में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसकी चीजों को छोड़ दो। केवल अपना काम करो, मेहनत करो, लेकिन आप ये आशा करना छोड़ दो कि मुझे ये चीज चाहिए। केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, पैसा अपने आप आएगा आपके पास। और अगर आप पैसा 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 पूरे दिन पैसे के पीछे भागोगे, पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। केतु शुक्र वाला व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में खराब ही कब करता है, अपने आप से वो खराब कब करता है कि वो अगर राहु वाला एटीट्यूड अपना ले। यदि वो अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से पेश आने लग जाए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ, यानी पॉजेसिवनेस दिखाने लगे, तो अपने आप रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और यदि इसी के साथ वो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे, चीजों को समझे, तो आपका रिलेशनशिप वैसे ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र केतु में शुक्र केतु की जगह शुक्र राहु ले आते हैं, यानी कि राहु का एटीट्यूड अपना लेते हैं, पॉजेसिवनेस, सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस करना। ये केतु बिल्कुल भी नहीं बोलता। केतु बोलता है बस स्पेस दो, और आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। और चार्ट में शुक्र केतु है और आपकी वाइफ आपसे अलग होना चाहती है या आपको छोड़ के जाना चाहती है या अलगाव जैसी स्थिति आ रही है, तो केवल एक बात बोल के छोड़ दो, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, और अगर ईश्वर ने मेरे लिए ये ही सोच कर रखा है तो यही होगा। हिम्मत नहीं है सामने वाले व्यक्ति की आपको छोड़कर चला जाए। ये शुक्र केतु कॉम्बिनेशन सिखाता है। लेकिन आप दिल से ये बात बोलकर छोड़ दो कि जहां जाना है जाओ। ये बिल्कुल गारंटेड बात है, कोई रेमेडी की आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को। तो यदि शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है तो केवल दो चीज याद रखनी है, एक तो रिलेशनशिप में स्पेस देना है और पार्टनर आध्यात्मिक चुनना है, यानी स्पिरिचुअल पार्टनर ही आपको सूट करेगा। तो इसलिए केतु कहाँ वास करता है, जहां सरलता है। और लोग आज के जमाने में कितना मजाक उड़ाते हैं, सरल है यानी बेवकूफ है। आपकी नजरों में वो बेवकूफ है। आज जो लखपति, करोड़पति, अरबपति व्यक्ति है, यदि वो सरल नहीं है ना, तो वो वहां पर स्टे नहीं कर सकता। हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी जी की कुंडली में भी शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है। चाहे वो कपड़े कितने भी ब्रांडेड पहनते हो, लेकिन यहाँ कपड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी आत्मा की बात हो रही है, आपके बिहेवियर की बात हो रही है कि आप कितने सरल हैं। सरल ही केतु का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सरल है, आध्यात्मिक है, तो वो केतु ड्रिवन व्यक्ति है और वो हर परिस्थिति में अपने आप को साध सकता है। और इसी के अपोजिट यदि फीमेल की कुंडली में मंगल केतु का योग है, तो आपको क्या करना है। मंगल यानी कि आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल के प्रभावों को भी यदि कोई खराब कर सकता है तो वो केतु खराब कर सकता है। और सेम ही जब मंगल केतु का कॉम्बिनेशन किसी फीमेल के चार्ट में है और वो सामने अपने लिए पार्टनर देखने जा रही है या मीटिंग करने जा रही है पार्टनर से, और सामने वो देखती है कि एक ऐसा लड़का खड़ा है जिससे बहुत ही नॉर्मल सी पैंट पहन रखी है, शर्ट भी अच्छे से कैरी नहीं कर रखी, अच्छे से हेयर कॉम्ब भी नहीं है, और बहुत ही प्रेजेंटिंग भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके लिए वही व्यक्ति बना है। क्योंकि केतु बहुत सुंदर नहीं दिखता, राहु बहुत सुंदर दिखता है। राहु के अंदर इंप्रेस करने की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन राहु सरल नहीं है, केतु सरल है। और केतु के साथ ही आपकी आगे की डेस्टिनी बनी हुई है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में केतु और मंगल का योग है। यानी कि केतु बहुत डैशिंग व्यक्ति नहीं है, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही सरल व्यक्ति है। आपको बात करने से पता चलेगा कि उस व्यक्ति में कितनी सरलता है, वो ही आपके लिए सही है। लेकिन फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर उनकी जन्म कुंडली में मंगल और केतु है तो वो मतलब नॉर्मल व्यक्ति को चूज ही नहीं करती, उनको एकदम डैशिंग व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल देखने में स्मार्ट लग रहा हो। वहीं वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। वो सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ चलेंगे तो मेरी फ्रेंड्स कैसा कहेंगी कि क्या जोड़ी लग रही है, लेकिन वो 1 साल जोड़ी दिखेगी, 2 साल दिखेगी, तीसरे साल पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जोड़ी खराब हो गई है या आपकी जोड़ी ब्रेक हो गई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है तो आप किसी सरल व्यक्ति से ही मैरिज कीजिए। आप बहुत कूल व्यक्ति के चक्कर में आएंगे तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी और साथ में कोई रेमेडी भी काम नहीं करेगी। और आपके चार्ट में है मंगल केतु, लेकिन आप ढूंढ रहे हो मंगल राहु को, तो वो आपको आपकी ग्रोथ में भी बाधा कर देगा। आपको केवल एक स्पिरिचुअल व्यक्ति चाहिए जो आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो केतु वाला व्यक्ति आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, वो प्रोटेक्शन देगा जो आपको राहु वाला व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। तो इसलिए हमेशा एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को पकड़िए जिसकी कॉम्बिनेशन यदि मंगल केतु है तो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होगा। और प्रॉब्लम क्या है, जिन फीमेल्स के चार्ट में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है वो लोग इतनी पॉजेसिव हो जाती है अपने पार्टनर को लेके कि पार्टनर ही उन्हें छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। आप पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए। जैसे ही आप अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देंगी वो आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं सकता।
और अगर आपने इनसिक्योरिटी दिखाई, पजेसिवनेस दिखाया, तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। तो ये 2 सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशंस हैं जो मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आई हैं, जो उनमें मैंने ये एनालिसिस किया है कि इन 2 कॉम्बिनेशंस की वजह से ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं। तो जब भी हम मैच मेकिंग करवाते हैं, तो अभी मॉडर्न लोग क्या है, अपने आप ही मैच मेकिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं 36 में से 18 गुण मिल गए हैं, ओके है, मांगलिक नहीं है या नॉन मांगलिक है, ये सब देख लिया, नाड़ी दोष नहीं है, बकूट दोष नहीं है। तो अगर किसी पंडित जी ने बता दिया तो नाड़ी दोष की अलग पूजा हो रही है, बकूट की अलग पूजा हो रही है और मांगलिक दोष की अलग पूजा हो रही है। लेकिन इन सबके साथ साथ दिस इज अ पार्ट ऑफ द मैच मेकिंग, बट ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। इंडिविजुअल जन्म कुंडली भी एनालिसिस करना ही मैच मेकिंग का पार्ट है। तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली की मैच मेकिंग जरूर कराएं। केवल और केवल ये 36 गुणों के चक्कर या 36 गुणों के बेस पे जन्म कुंडलियां मैच मेकिंग करना आप बंद कीजिए, क्योंकि इन 36 गुणों के अलावा भी जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बन पाएगी या हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे आगे अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ को चलाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री